मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक और अस्पताल को उड़ा दिया है। मैं किस दिल से बयान करूं, मैं किस तरह से आपको समझाऊं। आपका भी जिगर फट रहा है और मैं भी बिल्कुल बिखर चुका हूं, क्योंकि मैं तो दिखा ही नहीं सकता आपको, लेकिन देख तो रहा हूं। हम तो सेंसर कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बेगैरती इजराइल की है और कमाल की बेगैरती इजराइल के समर्थकों की है। दोस्तों, अल आहिल नाम का अस्पताल जो गाजा में था, इजराइल ने उस पर बमबारी कर दी। ये वीडियो है मेरे पास, लेकिन दिखा नहीं सकता। फोटो है ये दोस्तों। बस ये समझिए, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। बस अस्पताल पर ऐसा हमला किया कि अस्पताल में महिलाएं और सबसे ज्यादा बच्चे थे, डॉक्टर्स थे, अस्पताल के अंदर नर्सें थीं, मेडिकल का पूरा स्टाफ था। सब के सब मारे गए। 500 की खबर है दोस्तों, 500 एक ही हमले में, एक ही अस्पताल में मारे गए हैं दोस्तों। इजराइल के इस चेहरे को अगर कोई खूबसूरत कह रहा है तो यकीनन वो दुनिया के हर मुसलमान और हर इंसान पसंद, हर अमन पसंद के कातिल होने की सोच रखता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में खासकर एक खास समुदाय इस पर जश्न मना रहे हैं। सोचिए, अगर उनकी माँ बहनें अस्पताल में होती तो वो क्या तालियां बजा के जश्न मनाते? दोस्तों, अस्पताल पर इजराइल का हमला, यही समझ में आता है कि इजराइल कैसा मुल्क है। उधर दोस्तों, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जोरदार तमाचा इजराइल को जड़ते हुए कह दिया है कि हम हमास की निंदा नहीं करेंगे, हम निंदा करेंगे ही नहीं। हमारा उससे रिलेशन है और रिलेशन उससे चलता रहेगा, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। आयरलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जोरदार तमाचा इजराइल को जड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने यहूदी समर्थकों और यहूदी को नंगा किया है। दोस्तों, आयरिश एमपी ने साफ सुथरी बात करते हुए कहा कि पूरे 2 साल की जंग में 500 लगभग यूक्रेन के बच्चे मारे गए और 8 दिन की इस बमबारी में गाजा के 1000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, औरतें मारी गईं, पानी बंद कर दिया गया और दुनिया खामोश है। दोस्तों, और क्या क्या कहा सुन लीजिए। When powerful countries refuse to show respect for international law, the less powerful suffer the consequences. According to UN figures, 545 children were killed in Ukraine in 500 days of war. Reports coming from Gaza now say that over 1,000 children have been killed in 10 days by the apartheid state of Israel. Over 1,000 children in 10 days. And our EU Commission President and the Parliament President went to Israel to give their support to the Israeli onslaught against the Palestinians. An onslaught that has taken the shape of a genocide against innocent civilians trapped in an open-air prison called Gaza. The list of Israel's war crimes grow by the minute. A complete siege, incitement to genocide, forced expulsion, collective punishment, disproportionate aerial bombardment of the civilian population. इसी तरह से मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की आयरिश स्पोक पर्सन, जो आयरलैंड की स्पोक पर्सन है, उन्होंने यूरोपीय यूनियन में अमेरिका को और इजराइल को भिगो के जड़ा, जलील करके रख दिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि गाजा में किस तरह से बिना पानी के लोग रह रहे हैं, गाजा में किस तरह के बिना खाना खाए लोग रह रहे हैं और किस तरह से पूरे खानदान और कुनबे और आम लोगों को कत्ल किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, और दुनिया खामोश है। I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come.
How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. वहीं अमेरिका के टेक्सास में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है दोस्तों फिलिस्तीन के समर्थन में। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से पलटी मारी और कहा कि हमें नहीं लग रहा कि गाजा के अंदर ईरान का ज़्यादा रोल है। ईरान को क्लीन चिट देने की कोशिश की है यहाँ पर, जबकि ईरान लगातार धमकी दे रहा है। हालांकि धमकी के अलावा ईरान कुछ दे भी नहीं रहा। उधर जापान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से कहा है कि जैसे भी आप कीजिए, आप वहाँ के लड़ाकों और वहाँ के संगठनों से बात कीजिए और तनाव को ख़त्म करवाकर जंग ख़त्म करवाइए। उधर दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल नहीं, गाज़ा नहीं, ये लेबनान है। इजराइल ने लेबनान के गांव पर हमला शुरू कर दिया है। 3 दिन से ये दिखा रहा हूँ कि गांव पर, इजराइल गांव पर, लेबनान के गांव पर हमला कर रहा है। दोस्तों शाम होने के बाद गाज़ा पर हमला इस तरह से किया जा रहा है। रोज़ वही तस्वीरें हैं, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप विचलित होते हैं, मुझे पता है, खाना खा रहा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान है, कोई दिल का कमज़ोर है, तस्वीरें लगाने में मैं खुद थोड़ा अस्कताता हूं। लेकिन आपको बता दूं कि हाल बहुत बुरा है, गाज़ा पूरी तरह से मिटाया जा चुका है। इसके अलावा इजराइल बॉर्डर पर, मेरे पीछे तस्वीर आप देख लीजिए, इजराइल ने जारी की है, बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती को हर दिन बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जंग और ख़तरनाक लड़ना चाहता है। हालांकि ये जंग नहीं, कत्लेआम है। तो अपने आप के जुमलों को सही करूं तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल जेनोसाइड अब तक के सबसे बड़े स्केल पर करना चाहता है। दोस्तों फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जॉर्डन में अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है, लेकिन इस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला है। वहीं जर्मनी के चांसलर इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और खिचड़ी क्या पक रही है वो अगले रिपोर्ट में आपको रज़ाग्राफी पर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। उधर बीबीसी ने, ये तस्वीर देखिए, बीबीसी ने अपने 6 पत्रकारों को उनकी पद से हटा दिया है, नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि ये 6 के 6 पत्रकार अपने सोशल मीडिया के जरिए, जो उनका प्राइवेट अकाउंट था, उनके जरिए फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे। उधर इजराइल के डॉक्टर ने भी अब चिंता जताई है कि जो गाज़ा के अंदर दवाइयां खत्म हो रही हैं, जो मेडिकल स्टोर्स खत्म हो रहे हैं, उनकी वजह से जो हमारे कैदी हैं गाज़ा के अंदर, उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो अपने 40 से 50 कैदियों के लिए इतना इजराइल सोच रहा है, लेकिन लाखों फिलिस्तीनियों और गाज़ा के लोगों के लिए नहीं सोच रहा है। वाह, मैं कह रहा हूं, फिलिस्तीन से मोहब्बत करने के लिए, गाज़ा वालों से मोहब्बत करने के लिए आपको हमास का सपोर्टर या फिलिस्तीन का सपोर्टर होना जरूरी नहीं है। इनको सपोर्ट करने के लिए, इन मासूमों को सपोर्ट करने के लिए इंसान का इंसान होना जरूरी है। यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम, ना 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 ना। अरे किसी कुत्ते के टांग में चोट लगती है तो यह बहुसंख्यक सब, अरे चोट लग गई है, अरे आय हाय देखना क्या चोट लगी। यह बड़ा दोगला रवैया है तुम्हारा। यहाँ 2-2, 3-3 महीने के बच्चे यहाँ गोद के पाले फट जा रहे हैं, ऐसे हमले कर रहा है, व्हाइट फास्फोरस बम मार रहा है, और यहाँ पर दुनिया, वो जो कुत्ते के ऊपर स्क्रैच पड़ जाता है, इनकी बिल्ली के नाखून अगर टूट जाते हैं तो इनका सीना फट जाता है। अरे बेगैर तो, ओ बेगैर तो, ओ बेगैर तो। उधर आपको और जानकारी दे दूं, यूएन के स्कूल को भी इजराइल ने उड़ा दिया और 6 लोग मारे गए। अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो वहां सुविधाएं हैं, यूएन का स्टोर हो, यूएन का वेयरहाउस हो, ह्यूमन राइट का कोई दफ्तर हो, मेडिकल स्टोर हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ उड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन आप देख रहे हैं दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इजराइल के साथ हैं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि हम खामोश हैं। क्योंकि अगर हमारा देश
नाजायज को सपोर्ट कर रहा है तो हम कह रहे हैं नहीं यार, हमारे तो फॉरेन पॉलिसी, हम कुछ नहीं कर सकते। देश किसी पन्ने पे नहीं है, देश किसी एक इंसान का नाम नहीं है, देश मेरा नाम है। ये देश हमसे है, हम इससे हैं, हम जैसा माहौल चाहेंगे वैसा बनेगा। भारत का इतिहास अगर बात करें तो हमेशा जालिम के खिलाफ खड़ा रहा है, सरकार चाहे किसी की भी हो, जालिम के खिलाफ खड़ा रहा है। लेकिन इतिहास नंगे लोगों का लिखा जा रहा है, इतिहास गंदे लोगों का लिखा जा रहा है कि कौन मजलूमों के साथ था, कौन कातिलों के साथ था। अब ताजा जानकारी आपको दे दूं, अस्पताल पर जो हमला किया था, उस हमले में, अस्पताल पर किए गए हमले में आपको बताऊं 800 लोग जो अस्पताल में भर्ती थे वही मारे गए। अल्लाह अकबर। और सारे वॉर क्राइम को करने के बाद अब आईडीएफ क्या कह रहा है, यह कहना मुश्किल होगा कि यह हमला हमने किया। तेरे बाप ने किया, तेरी मां ने किया, किसने किया? सुअर की नस्ल, किसने किया बता? इजराइल ही हमला कर रहा है, अलल ऐलान कर रहा है। जब 800 उस हॉस्पिटल में लोग बेगुनाह मारे गए तो आईडीएफ कह रहा है कि यह जल्दी होगा कहना कि हमने हमला किया। तो कमेंट में बताइए आप इजराइल को कि तुम क्या हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, बस शेयर करते रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग कह रहे हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कह, बहुत कुछ कर सकते हो। सोशल मीडिया हमारे हाथ में, इजराइल सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। कितनी वीडियो डिलीट करवाओगे, हमारे चैनल पर कितनी ऐड का बंद करवाओगे भाई, हम बोलते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए। जब मैं नहीं रुक रहा हूं, पूरी तरह से बदन का हर हिस्सा टूट चुका है, दिमाग फट रहा है, लेकिन 10 दिन से लगातार अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर 24-24 घंटे रिपोर्ट कर रहा हूं तो आपको एक अंगूठे से शेयर करने में क्या तकलीफ है।